हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आपकी मंजिल चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, बिल्कुल शून्य से बिल्कुल बेसिक से आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाने के लिए आपको जैसे जैसे समय मिल रहा है, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मैंने जो वादा किया था कि जो रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उसके अंदर जो लैंग्वेज उर्दू अगर कोई बंदा चूज़ कर रहा है तो उसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उर्दू की, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, इनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसका अध्ययन क्यों करना है, इसके सवाल कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है अपने इसी चैनल पे, आप उसको आराम से देखें। अब ज़्यादा समय नहीं लेना है, हमें अपने कंटेंट पे ध्यान देना है। और आज दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी कक्षा 8 का जो पहला पाठ है हमारे। मैंने इस कक्षा 8 की जो बुक्स है उसकी इंडेक्स कौन कौन से पाठ हैं, उस पाठ के मुसन्निफ़ कौन है, वो आपको मैंने वैसे बता दी है। आज हमारा पहला पाठ है हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। और इस पाठ के जो मुसन्निफ़ हैं वो है पंडित बिरज नारायण चकबस्त। आपको याद रखना है दोस्तों, पंडित बिरज नारायण चकबस्त। तो शुरू करते हैं इस आज की इस पोइम को दोस्तों। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। यानी कि इसमें हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान की आब हवा के बारे में, इसके प्राकृतिक नज़ारे के बारे में हमें इस पोइम के बारे में, इस कविता में और इस अपने जो पाठ है हमारा, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो हमारे देश की विशेषताएं हैं, जो आज हमारी ये जो नज़्म है इसमें हमें बताया गया है कि ये जो हिंदुस्तान है ये हमारा वतन है। और यही हमारा वतन हमारी जो आँखें हैं उनका तारा है। हमारी आँखों का तारा मतलब हमें आँखों का तारा कौन होता है, ये आपके एक मुहावरा है, ध्यान रखना दोस्तों। इसका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, जो सबसे प्यारा हो। तो आँखों का तारा मतलब यहाँ पर कौन है, हमारा वतन, यहाँ से मुराद ली जा रही है। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो इसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे व फुलवारियाँ। यानी कि यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के जो दरख्त हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं, और उन दरख्तों की तैयारियां का मतलब यहाँ पे उनकी सजावट मुराद ली गई है। इन जो पेड़ पौधों की जो सजावट है वो यहाँ पे मुराद ली गई है। और वो फल फूल पौधे और फुलवारियाँ, हमारे इसी देश के जो फल फूल हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, इनका क्या कहना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। यानी कि जो प्राकृतिक वन्य विशेषता है, जो वनों की विशेषता, जो पेड़ पौधों की विशेषता है हमारे देश की, वो निराली है। आगे बढ़ते हैं। हवा में दरख्तों का झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। यानी इसी तरीके से हमारे देश के अंदर कितनी खूबसूरत हवाएं चलती है, और इन्हीं हवाओं में जो दरख्त हैं वो इन हवाओं के सहारे किस तरीके से झूमते हैं, और उन्हीं दरख्तों के जो पत्ते हैं वो किस तरीके से अपने फूलों का मुंह चूमते हैं। तो ये एक तरह से हमारे देश के जो पेड़ पौधे हैं, दरख्त हैं, उनके अच्छाइयाँ बयान की गई है हमारे देश की। आगे बढ़ते हैं। वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार। अब यहाँ पर दोस्तों मौसम, हमारे देश का जो मौसम है उसकी तारीफ़ की गई है कि हमारे देश में जब सावन आता है तो काली घटाएं छा जाती है। हमारे देश में जब बरसात का मौसम आता है तो काली घटाएं छा जाती है, और बरसात की हल्की हल्की फुहार, और बरसात की बिल्कुल हल्की हल्की बूंदों की जो बरसात होती है वो बहुत खूबसूरत है। इसीलिए हमारा जो वतन है वो हमें दिल से प्यारा वतन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो बागों में कोयल वो जंगल के मोर, वो बागों में कोयल वो जंगल के मोर, और वो गंगा की लहरें वो जमुना का ज़ोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। और इसमें और क्या ख़ासियत बताई है, क्या विशेषता बताई है अपने देश की, कि हमारे देश के जो बाग हैं उसमें
कोयल की क्या तो आवाज़ है, और हमारे देश के जो मोर हैं जंगल में रहने वाले, उनका क्या कहना। और हमारे देश के अंदर जो ख़ास तौर से जो 2 नदियां हैं, गंगा और जमुना, इसका सवाल आगे आपके इस पार्ट में दिया हुआ है कि किन 2 नदियों का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों, हमारा वतन क्यों प्यारा है? हमारे इस देश में जो बागों में जिस तरीके से कोयल गाती है, और जंगल में जिस तरीके से मोर नाचता है, और जिस तरीके से आपके हमें गंगा की जो लहरें बहती है, वो बहुत अपने आप में स्पेशल है। इसलिए हमारा वतन जो है वो दिल से प्यारा वतन है। आगे बढ़ते हैं। इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। यानी कि शायर ये कहना चाहता है इसमें कि अगर मुझे मेरी ज़िंदगी की बहार कौन सी लगती है, मुझे मेरी ज़िंदगी की बहार क्या है पूछे कोई, तो मैं यही कहूँगा कि अगर मेरी ज़िंदगी के लिए कोई स्पेशल है, या मेरी ज़िंदगी की बहार है, या मेरी ज़िंदगी की कोई रौनक है, तो वो मेरी माँ का प्यार और मेरे वतन की मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है यहाँ पर। इसी से है ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। यानी कि इसीलिए हमें इस देश से मोहब्बत करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की जो बहार है वो मेरा देश है, इस देश की मोहब्बत है और मेरा माँ का प्यार है। तो दोस्तों, ये था आपके चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ दोस्तों आपको बहुत इम्पोर्टेंट, आपको हर पार्ट में ध्यान देना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम, आपको स्पेशली मैं ज़िम्मेदारी के साथ एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा। आपको जब ये माने पूछे, यहाँ पर आपके माने पूछे, माने याद कीजिए। इस चैप्टर में से निश्चित रूप से आपके 1 या 2 सवाल रीट के अंदर मिलेगा, तो बड़े ध्यान से समझना है यहाँ पर। इसमें तो वैसे ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। तो पहला है आपके आँखों का तारा, एक मुहावरा भी है और इसका मीनिंग होता है बहुत प्यारा। एक शब्द आया यहाँ पर, लफ्ज़ आया तैयारियाँ। यहाँ मुराद है आरास्तगी या सजावट, ठीक है। यानी कि वो पेड़ पौधे आरास्तगी वाला लाइन आया था ना, यानी कि उसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियाँ, तो ये इसका मतलब होता है सजावट, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने नज़म पढ़ी है, इसका मोटो क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? ये एक कौमी नज़म है जिसमें अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया है। इसमें मुल्क के कुदरती मनाजिर, यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्राकृतिक अपने नज़ारे हैं, उसका जिक्र किया गया है और मौसमों का तज़किरा है। इस तरह की नज़मों में आम तौर पर वतन की खूबियाँ बयान की जाती है और कौमी शख्सियतों का भी जिक्र किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपसे ये वैसे नहीं पूछेंगे कि भाई आप हमारा वतन जो दिल से प्यारा वतन है उसका उद्देश्य क्या है, ऐसा नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सवालात हैं, इन सवालात में से आपके कोई सवाल नहीं बनेगा रीट के अंदर। बस अगर आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे मान लो कि शायर ने सावन का नक्शा किस तरीके से खींचा है। तो सावन का नक्शा उसने, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि काली घटाएं छा जाती है और बरसात की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, ठीक है। और नज़म में किन 2 दरियाओं का जिक्र किया गया है? तो एक तो गंगा और एक जमुना। शायर ने किन किन चीज़ों को ज़िंदगी की बहार कहा है? तो ज़िंदगी की बहार, एक तो शायर ने अपनी वतन की मोहब्बत को कहा है और एक माँ के प्यार को ज़िंदगी की बहार कहा है, ठीक है। शायर को अपना देश पसंद क्यों है भाई, प्यारा क्यों है? तो बस यही जो विशेषताएं थी उसमें दरख्तों का झूमना, कोयल का गाना, जंगल में मोर का नाचना और इसकी गंगा की लहरें, इस तरीके से आप इसमें ध्यान रखना, ठीक है। वैसे रीट के अंदर आपके इसमें से सवाल नहीं बनेगा। अगला है आपके मिसरे को मुकम्मल कीजिए, यानी कि मोहब्बत की आँखों का, ये आपके इसी पोइम में से ही सवाल है, इस शेर को पूरा करना है आपको, ठीक है। तो ये इसमें से आपके सवाल नहीं बनेगा। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये आगे जोड़ना है आपको। अब यही देखना है दोस्तों अपनों। अच्छा, ये आपके मुतज़ाद है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। अच्छे का मुतज़ाद क्या है? बुरा, और दोस्त का मुतज़ाद क्या है? दुश्मन, ठीक है। ऊपर लिखे हुए अल्फाज एक दूसरे की ज़िद हैं। वो अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। नीचे लिखे हुए अल्फाज के मुतज़ाद देखते हैं अपन। आपके जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों मोहब्बत। मोहब्बत का मुतज़ाद क्या होता है दोस्तों? नफ़रत। ज़िंदगी का मुतज़ाद का मतलब समझ गए दोस्तों? विलोम शब्द। मुतज़ाद का मतलब विलोम शब्द, ठीक है। तो ज़िंदगी का मौत, ठंडे का गर्म, कमज़ोर का बहादुर
और बहादुर का क्या हो गया दोस्तों, वापस कमज़ोर। तो ये आपके क्या है दोस्तों, ये मुतज़ाद है यानी कि विलोम शब्द है। ठीक है, अब दी गई मिसालों के मुताबिक जोड़े मिलाइए। अब ये जैसे आपके अपन जब पढ़ते आए हैं इस तरीके से सिंबल, जैसे पहली लाइन ये लाइन है, ठीक है दोस्तों, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, इस लाइन का जो ये लास्ट वाला अक्षर है, इसके सामने लास्ट वाला अक्षर कौन सा था, तो इस तरीके से अपन मिलान कर सकते हैं। जैसे तैयारियों का फुलवारियाँ, जुमना का चूमना, जुमना का चूमना, और आपके हमारा का तारा, हमारा का तारा, और बहार का फुहार, और मोर का ज़ोर। इस तरीके से अपन इसको मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके ये निबंधात्मक प्रश्न है, इससे कोई मतलब नहीं अपने को विशेष रूप से ख़ास तौर से इसमें एक तो अल्फाज जो रीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये पॉइंट था, बहुत ज़रूरी है अपने को समझना। और इसमें मुश्किल लफ्ज़ तो ज़्यादा, 2 ही लफ्ज़ थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है अपने पास माने वाले। तो ये आज पहला चैप्टर था। कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ें। इंशाल्लाह जैसे जैसे समय मिलेगा आपको बिल्कुल आसान ज़बान में आपको मैं इस तरीके से क्लासेस, ये जो पाठ हैं उर्दू के, चाहे वो उसके उर्दू किसी भी लेवल पर नहीं हो और पहली बार उर्दू का अध्ययन कर रहा हो, बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी की तरह मैं ये इस पाठ से सवाल आपके बाहर नहीं जाने दूंगा इंशाल्लाह। बस लगातार जुड़े रहें और अपने साथियों को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े दोस्तों। ठीक है, अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।